द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहाँ पर हम लोग 12th स्टैंडर्ड का मैट्राइसिस चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर ली है। अब वो 2 एक्सरसाइज के बाद हमें मिसलेनियस दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आप मिसलेनियस सॉल्व करिए। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए या हमें कमेंट करिए कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या ये स्टेप या ये सम, तो यहाँ पर हम जो है वो आपका हेल्प कर सकते हैं। तो मिसलेनियस आप खुद से सॉल्व करिए, तो क्या है ना कि आपका एक हाथ बैठ जाएगा सॉल्व करने के लिए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम जो है चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अवर एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस। एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस यानी मैट्राइसिस जो हमने पढ़ लिया, अब उसको असली लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत ज्यादा कॉमन जो क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं इसको लाइफ में कहाँ यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैट्राइसिस को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस में हमें 2 मेथड दिए हुए हैं, उसमें से हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है, मेथड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, अब मेथड ऑफ इन्वर्जन से हमें समझ में आ रहा है इन्वर्जन यानी इनवर्स हमें इसमें यूज होने वाला है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ स्टूडेंट्स, पता है कि ax इज इक्वल टू बी, है ना, हम ये पता है हमें, हम ये यूज कर चुके हैं। ax इज इक्वल टू बी, यहाँ पर जो a होता है वो हमारा मैट्राइसिस होता है, x होता है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं और b हमारा जो है वो इज इक्वल टू के बाद वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड ऑफ इन्वर्जन में हमें क्या फॉलो करना है, ये याद रखिए कि सबसे पहले हमें जो है ना वो मैट्राइसिस को ये फॉर्म में लिखना है, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। फिर उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्री मल्टीप्लाइंग। क्या करना है हमें, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ द साइड, दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो a इंटू एक्स है तो हो जाएगा a इनवर्स इंटू a और ये x और यहाँ पे आएगा a इनवर्स इंटू b। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a इनवर्स इंटू a क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, I होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे I x a इनवर्स b। ठीक है, अब ये तो I की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट्स की 1 होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये जो होता है ना, इससे हमें जो है वो आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें ये चीज फॉलो करनी है। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, तो हमें भी एक आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली मेथड ऑफ इन्वर्जन कैसे यूज करें। यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है हमने लिया है, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 5y = 1 एंड 3x + 2y = 7 बाय द मेथड ऑफ इन्वर्जन। ये दोनों इक्वेशंस को हमको क्या सॉल्व करना है, मेथड ऑफ इन्वर्जन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, इसको ax + by = c के फॉर्म में हम इसे कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ये 2x प्लस, यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 2x + 5y = 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और 3x + 2y = 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो A मैट्रिक्स बनेगा ना, हमें इसको कौन से फॉर्म में लिखना है, ax = b के फॉर्म में लिखना है ना। तो यहाँ पर हमारा जो A मैट्रिक्स होगा, ध्यान से सुनिए, जिसमें वेरिएबल्स होंगे ना वो हमारा A मैट्रिक्स बनाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, ये 3 है और ये 2 है। इस तरह से हमारा A मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, B मैट्रिक्स चाहिए। तो B मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू के उस तरफ वाले जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 7। ठीक है, फिर बचा क्या, x। तो x क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरिएबल, 2 ही वेरिएबल है x और y, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे x और y। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स a, b और x का फॉर्म हमें आ गया है। अब यहाँ पर हमने क्या कंक्लूड किया था स्टूडेंट्स की x = a इनवर्स ऑफ b, है ना। तो हमें x और y की वैल्यू आ जाएगी। हमें एक्चुअली करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें मैट्राइसिस यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में करते थे, सेम वैसे ही है, बट यहाँ पर हमें मैट्राइसिस यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने a, b और x लेकर के आ गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें चाहिए a इनवर्स। तो यहाँ पर हमने जो है पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने a इनवर्स फाइंड करना सीखा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमारा x क्या है,
तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने का सबसे पहला मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कहीं जीरो तो नहीं है। अगर वो जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो ये वी विल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमें क्या आएगा 2 3 5 और 2। तो 2 2 से क्या हो जाएगा हमारा 4, 5 3 से हमारा हो जाएगा 15। तो दैट विल गिव अस नथिंग बट -11 which is not equal to 0, therefore A inverse exist, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं ए इनवर्स कैसे फाइंड होगा। अब ए इनवर्स हमने दो मेथड से फाइंड किए, तो दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एडजॉइंट मेथड यूज करेंगे। तो क्या होगा, हम अपना सबसे पहले a11 फाइंड करेंगे। a11 का हमारा फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स, -1 रेज टू 1 प्लस 1 प्लस 1 रेज टू m11, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर हमारा ये 2 है, m11 जो है हमारा 2 है, और ये हो जाएगा +1, 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इनटू क्या हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आया, a11 हमें 2 आया। फिर इसी तरह हम a12 फाइंड करेंगे। a12 भी कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो यहाँ पर अब की बार ये -1 रहेगा, और a12 का माइनर क्या है 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 which will give us -3। फिर हम फाइंड करेंगे a21। a21 क्या होगा यहाँ पर -1 2 + 1 और m12, है ना, इसका माइनर क्या होगा 5। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -1 × 5 that will give us -5। और a22 क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे which will give us +1, और फिर माइनर उसका होगा 2 which will give us 2, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो है ये क्या है, एडजॉइंट आ गया है। एडजॉइंट हमें अभी तक आया नहीं है, क्योंकि हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से होता है हमारा a11 a12 a21 और a22, है ना। ये a11 a12 होना चाहिए था, लेकिन a12 हमने यहाँ लिखा है क्योंकि हम उसको ट्रांसपोज करेंगे तभी एडजॉइंट आएगा। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा हम लिख देंगे 2, फिर -5, फिर -3 और 2। सो दिस इज आवर एडजॉइंट। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला एक्चुअली हमारा क्या है, कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आया था -11, ओके, -11 पुट कर देते हैं, और ये हमारा एडजॉइंट है, तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ए इनवर्स आ गया है। ये जो पूरा है ये हमारा क्या है, ए इनवर्स है। अब हमें सिंपल स्टेप फॉलो करना है, सिर्फ इसमें पुट करना है। x हमारा क्या है स्टूडेंट्स, xy है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, दैट इज x y। ए इनवर्स क्या है हमारा, हम एज इट इज लिख देंगे उसे 2 -3 -5 और 2 इनटू b। b क्या है हमारा 1 और 7 है, तो हम इसे 1 और 7 लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब क्या होगा ना, अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये वाले पार्ट को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, आइए बताता हूँ। x और y ये एज इट इज है, फिलहाल 1 अपॉन -11 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, ये जो है वो हमारा क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2 1 जा 2, फिर -5 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा विच विल गिव अस -35। तो यहाँ पर हो जाएगा -35, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया, ये और ये। अब क्या करेंगे, इसकी बारी, तो इसको क्या करेंगे, -3 × 1 विल बी -3 और 2 7 जा 14। तो यहाँ पर ये हमारा +14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए 1 अपॉन -11 ये एज इट इज, ये हमें क्या देगा -33 देगा, और ये हमें क्या देगा +11 देगा, है ना, क्योंकि प्लस की साइन बड़ी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 1 अपॉन -11 है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो -33 अपॉन -11 विल गिव अस +3। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा +3, और फिर -11 अपॉन 11 विल गिव मी -1। तो यहाँ पर आएगा -1। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1।
इस तरह से स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना है, हमें सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करना है पूरे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो मेथड ऑफ इन्वर्जन का एक एग्जांपल जो हमने लिया था वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आइए हम अपना नेक्स्ट वाला मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड क्या है एप्लीकेशन में। तो आइए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हम अपना सेकंड मेथड देखते हैं, दैट इज मेथड ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ हमें रिड्यूस करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक्चुअली रिड्यूस हमें करना क्या है। हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि हमने क्वेश्चन ले लिया है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट वाला मेथड लिया था उसमें हमने 2x2 मैट्रिक्स ले लिया था। तो अभी यहाँ पर x y z यानी 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो यानी 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। आइए हम देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सेम है, हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले जो इक्वेशंस है हम उसे क्या करेंगे, ax = b के फॉर्म में लिखेंगे। ये हम दोनों एप्लीकेशन के मेथड्स में हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि ax = b के फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमने a कैसे है, हमारा इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारा a मैट्रिक्स कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, x 3 और 3 है ना। तो यहाँ पर x y और z का जो भी है वो फर्स्ट इक्वेशन का हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो x का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट है 3 और फिर ये है 3, ठीक है। फिर ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, x क्या है 1, y क्या है 4, z क्या है 4। फिर यहाँ पे x अगेन 1, 3 का z का 4, ठीक है। तो ये हमारा a बन गया। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, ठीक है। तो x ले लेते हैं, कितने वेरिएबल है, x y z 3 है, तो x y z, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन आएगा b, दैट इज 12 15 और 30, 12 15 और 30, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसे लिखना है ax = b के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ax = b = क्या हो जाएगा, 1 1 1 3 4 3 3 4 4, ये हो गया a into x। तो x हमारा क्या है, x y z, फिर = b, दैट इज 12 15 और 30, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ax = b के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे हमारा मेन सम जो है ना स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। क्या है यहाँ पर, हमें इससे किसे a को कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। याद होगा स्टूडेंट्स आपको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो उसे हम क्या करेंगे, 0 कन्वर्ट करेंगे। अब चाहे आप कॉलम से करें या आप जो है रो से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ पर रो यूज करेंगे। तो रो में हमें क्या है कि हमें रो में याद रखना है कि हमने स्टेप्स क्या पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि रो में अगर ये हमारा रो है फर्स्ट रो, तो हम कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा डायगोनल एलिमेंट ये है ना। अब ये डायगोनल एलिमेंट है, उसके नीचे 1 2 3, ये तीनों को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, हम इससे स्टार्ट करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, ठीक है। अगर ये हम फॉलो नहीं करते हैं, हम इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो हमारा आंसर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे यानी 1 को क्या करेंगे, 0 करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, R1 करिए या R3 करिए, किसी से भी करिए। तो यहाँ पर ये एक्चुअली है क्या, हम समझिए R2 में हमें चेंज करना है। तो हमारा R2 माइनस, अगर मैं R1 करता हूँ तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। R2 माइनस R1 करूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर 1 3 और 3, ये एज इट इज 1 3 और 4, ये भी एज इट इज। 1 माइनस 1 विल बी 0, 4 माइनस 3 पूरा होगा ना, 4 माइनस 3 विल बी 1, सॉरी माइनस 1, और 4 माइनस 3 अगेन विल बी माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 4 माइनस 3 विल बी 1 प्लस 1, दोनों प्लस 1, ठीक है। तो 4 माइनस 3 विल बी 1 एंड 4 माइनस 3 विल बी 1। अब यहाँ पर आगे देखिए आप स्टूडेंट्स कि x y z एज इट इज, यही ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। अब ये हमारा जो है ना, ये हमारा रो 1 है,
रो 2 है और ये रो 3 है। तो हम क्या कर रहे हैं, रो 2 माइनस रो 1 मतलब 15 माइनस 12 करेंगे, दैट विल बी 3। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 12, 3 और 30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये हमारा 0 हो गया, अब यहाँ पर हमें इससे क्या करना है, 1 करना है। तो मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसे करना है कन्वर्ट 0 में। तो यहाँ पर मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू R1 करूंगा वापस से, तो R3 माइनस क्या होगा, R1। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्या होगा, R3 में चेंज होने वाला है R3 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये सब एज इट इज लिख लेता हूँ, है ना। अब यहाँ पर 1 माइनस 1 विल बिकम 0, 3 माइनस 3 विल बिकम 0 एंड 4 माइनस 3 विल बिकम 1। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है, एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा, है ना, और इज इक्वल टू, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, 12 और 3 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है, 13 माइनस 12, तो 13 माइनस 12 क्या होगा हमारा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 1 इंटू एक्स, मैं इससे इन सारे मैट्रिक्स को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ये मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या आएगा मुझे, 1 इंटू एक्स विल बी एक्स, 3 इंटू वाई विल बी प्लस 3y और 3 इंटू जेड विल बी 3z इज इक्वल टू व्हाट, 12। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस एक्स, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे, याद है हम ऐसे करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, वही सेम है। तो 1 इंटू एक्स विल बी एक्स, 3 इंटू वाई। अब यहाँ पे प्लस प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है, कुछ भी नेगेटिव है ही, इसलिए हम सब प्लस लिख रहे हैं। और फिर ये एग्जैक्टली इसके सामने जो है हमारा बी वाला कॉलम क्या है, 12 है, तो हमने 12 लिख लिया। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम चीज करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू एक्स विल बी 0, तो उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 1 इंटू वाई विल बी वाई प्लस 1 इंटू जेड विल बी जेड। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया हमारा। अब इसके सामने क्या है, 13, उसे लिख लेते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 1 इंटू जेड विल बी जेड, और उसके सामने क्या है, 1। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ z, तो z इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पुटिंग z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। क्यों इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं यहाँ पे z की वैल्यू अगर पुट कर दूंगा तो मुझे y की वैल्यू आ जाएगी। अगर यही z मैं 1 में पुट करूंगा तो z तो आ जाएगा, लेकिन y और x दोनों ही अननोन है ना, तो वो दोनों ही क्या होगा, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैं 2 में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें अगर पुट किया तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 13, ये 1 वहां जाकर के माइनस हो जाएगा, विच विल गिव मी नथिंग बट 12। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग दोनों z इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू अननोन है, बाकी y की वैल्यू हमें आई है 12 और z की वैल्यू हमें आई है 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर 36x प्लस 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों 39 हो जाएगा और वहां जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 39। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या आएगी वैल्यू, 7 और 2 बट माइनस 27। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें क्या होगा, x और y और z की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम साइड में ऐसा बॉक्स बना करके लिख लेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी हमें आंसर आते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, उनको हाईलाइट करेंगे। क्यों हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं अगर पूरे बोर्ड में अगर आपको कुछ बोलूं कि अगर आप पूरा बोर्ड सबसे पहले देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे मैंने ये सर्कल किया हूं, ये दिखेगा, यहाँ पे ये सर्कल क्या हुआ, ये दिखेगा, ये बॉक्स में डाला हुआ है, यही दिखेगा। आपको बाकी सारी चीजें ना गौर से देखने पर दिखेंगी, लेकिन ये सारी चीजें सबसे पहले दिखेंगी जो कि मेन आंसर्स है। और अगर आपने मेन आंसर सही लिखा है और उसको हाईलाइट किया है तो आपको जो है करेक्शन करने वाले को बहुत ज्यादा आसानी होती है, और हम जो है सीधा ऐसे करेक्शन करके फुल मार्क्स दे देते हैं।
तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि हम जो है इसका अलग से सेशन एक अलग से लेंगे, वीडियो बनाएंगे कि आपका पेपर जितना कम देर तक चेक करने वाले के हाथ में रहेगा उतना आपके मार्क्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर ज्यादा देर तक उसने पेपर आपका हाथ में रखा और ढूंढ ढूंढ कर चेक करना पड़ा तो आपके हो सकते हैं कि मार्क्स कम आए स्टूडेंट्स। तो इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपके एग्जाम से पहले, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं क्योंकि हमने दोनों मेथड्स पढ़ लिए हैं एप्लीकेशन के। अब इसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड और थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।